हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आज इस 308वें दिन के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, सेनिया घराने से किन दो वंश का निर्माण हुआ है? सेनिया घराने से बीनकार और रबाबियों के घराने का निर्माण हुआ है। यानी बीनकारों का घराना और रबाबियों का जो घराना है उनका जन्म जो है सेनिया घराने से ही हुआ है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, तानसेन जी का वंश एवं शिष्य परंपरा किस घराने के नाम से जाना जाता है? तानसेन जी के वंश एवं शिष्य परंपरा जो है उसको सेनिया घराने के नाम से जाना जाता है। मतलब आज भी जो उनके शिष्य परंपरा के लोग हैं वे सेनिया घराने से ही संबंधित हैं। यानी कि सेनिया घराने में जो गायन शैली थी वो आज भी है। तानसेन जी उनके जैसे प्रवर्तक हैं कह सकते हैं, और जो उनके वंश हैं वो आज भी सेनिया घराने में गायन करते हैं। तीसरा प्रश्न है, जो एक राग से दूसरे राग में प्रवेश कराए वह होता है? जो एक राग से दूसरे राग में प्रवेश कराए वह होता है परमेल प्रवेशक राग। परमेल प्रवेशक राग जो एक राग से दूसरे राग में प्रवेश कराता है। चौथा प्रश्न है, 72 मेलों का वर्णन किया है। 72 मेलों का वर्णन किया है वेंकटमुखी जी ने। वेंकटमुखी जी ने 72 मेलों का वर्णन किया है दक्षिण भारत में। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, वाद्ययंत्रों को वर्गीकृत किया गया है। वाद्य यंत्रों को वर्गीकृत किया गया है 4 भागों में। 4 भागों में वाद्ययंत्रों को वर्गीकृत किया गया है, जिनमें है तत्वाद्य, अवनद्य वाद्य, सुशिर वाद्य और घन वाद्य। इसके बाद छठवां प्रश्न है, होरी विषयक गीतों का उल्लेख मिलता है। होरी विषयक गीतों का उल्लेख मिलता है धमार शैली में। धमार गायन शैली में होरी के बारे में, राधा कृष्ण जी की होली के बारे में वर्णन मिलता है। तो होरी विषयक गीतों का जो वर्णन है, उल्लेख है, वो धमार गायन शैली में होता है। 7वां प्रश्न है, नाना साहब पानसे जी को उपाधि प्राप्त है। नाना साहब पानसे जी को उपाधि प्राप्त है मृदंग केसरी की। मृदंग केसरी की उपाधि प्राप्त है नाना साहब पानसे जी को। 8वां प्रश्न है, नाना साहब पानसे जी का संबंध है। नाना साहब पानसे जी का संबंध है पखावज वाद्य से। पखावज वाद्य से नाना साहब पानसे जी का संबंध है। 9वां प्रश्न है, धुमकिट बोल है। धुमकिट जो बोल है ये पखावज का बोल है। पखावज पर बजाया जाता है धुमकिट बोल को। 10वां प्रश्न है, सितार के जाफर खानी बाज के प्रवर्तक हैं। सितार के जाफर खानी बाज के प्रवर्तक हैं उस्ताद हलीम जाफर खां। उस्ताद हलीम जाफर खां जी ने जाफर खानी बाज का निर्माण किया था जो कि सितार पे बजाया जाता है। 11वां प्रश्न है, एक ताल का चक्रदार टुकड़ा दूसरे किस ताल में समान रूप से बज सकता है? एक ताल का चक्रदार टुकड़ा जो है ये दूसरे 3 ताल में समान रूप से बजाया जा सकता है। 12वां प्रश्न है, पंडित कंठे महाराज निवासी थे। पंडित कंठे महाराज जी उत्तर प्रदेश के निवासी थे। उत्तर प्रदेश के बनारस के निवासी थे पंडित कंठे महाराज। 13वां प्रश्न है, वायलिन वाद्य में ध्वनि की आवृत्ति होती है। वायलिन वाद्य में ध्वनि की जो आवृत्ति होती है वो होती है 200 से 9000 आवृत्ति तक। 200 आवृत्ति से 9000 आवृत्ति तक वायलिन वाद्य में ध्वनि की आवृत्ति होती है। 14वां प्रश्न है, मात्रा की दृष्टि से समान ताले हैं। मात्रा की दृष्टि से
समान तालें हैं झूमरा ताल और आड़ा चौताल। झूमरा ताल, आड़ा चौताल, इन दोनों तालों की मात्राएं जो हैं आपस में समान हैं। 15वां प्रश्न है, वीणा के तार पर शुद्ध धैवत स्वर की लंबाई होती है। वीणा के तार पर शुद्ध धैवत स्वर की लंबाई होती है 22 सही 1/3 इंच, यानी कि 22 इंच होती ही है और 23वें इंच के 1/3वें भाग तक वीणा के तार पर शुद्ध धैवत की लंबाई होती है। ठीक है। 16वां प्रश्न है, श्रुति छंदोवती में भरत जी का कौन सा स्वर स्थापित है। तीव्रा, कुमुदवती, मंदा, छंदोवती। आपने इन श्रुतियों का नाम याद रखा होगा। ठीक है, 22 श्रुतियां होती हैं। तो जो श्रुति छंदोवती है उसमें भरत जी ने कौन सा स्वर स्थापित किया है, तो वो है षड्ज स्वर। 17वां प्रश्न है, गज की लंबाई होती है। गज की लंबाई होती है 18 से 22 सेंटीमीटर तक। 18 से 22 सेंटीमीटर तक गज की लंबाई होती है। 18वां प्रश्न है, सारंगी का वादन किया जाता है। सारंगी का वादन किया जाता है गज से। गज की सहायता से सारंगी को बजाया जाता है और गज की लंबाई होती है 18 से 22 सेंटीमीटर तक। 19वां प्रश्न है, पन्नालाल घोष संबंधित हैं। पन्नालाल घोष जी संबंधित हैं बांसुरी वाद्य से। ये बांसुरी के वादक हैं और इनके गुरु हैं मेहर घराने के बाबा अलाउद्दीन खां और उनकी पुत्री अन्नपूर्णा देवी जी। ठीक है। इसके बाद आखिरी प्रश्न है, मौसमी राग के अंतर्गत आता है। मौसमी राग के अंतर्गत आता है मल्हार राग। मल्हार अंग के रागों को जो है ये वर्षा ऋतु में गाया जाता है, इसलिए मल्हार अंग को मौसमी राग के अंतर्गत माना जाता है। ठीक है। तो ये हो गए आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है आपको ये सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए हों तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो संगीत बच्चे सीखना चाहते हैं और जो संगीत विषय की तैयारी कर रहे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की, आप उनको शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है। तो आप ज़रूर करिए शेयर भी और लाइक भी। आज ये 308वें दिन का वीडियो मैंने बनाया है। इसके पहले की 307 वीडियोज़ के प्लेलिस्ट का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में है। यदि आपने अभी तक उन सभी महत्वपूर्ण वीडियोस को नहीं देखा है तो अवश्य ही देख लीजिए। ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।